नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं अल्फा मसल शास्त्र। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रिच पियाना। रिच पियाना एक ऐसा बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसने लाखों लोगों को मोटिवेट किया और लाखों लोगों को डराया भी। एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने दुनिया के सामने वो सच बोल दिया जो बड़े बड़े मिस्टर ओलंपिया भी नहीं बोल पाए। वो कहता था साइज चाहिए, प्राइस देना पड़ेगा। उसका नाम था रिच पियाना। आज की वीडियो में हम जानेंगे उसकी पूरी ज़िंदगी, उसकी बॉडी के पीछे सीक्रेट, स्टेरॉइड्स की सच्चाई और आखिर 46 साल की उम्र में उसकी मौत क्यों हो गई। साथियों, ये एक बायोग्राफी नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है। आइए तो जानते हैं रिच पियाना। साथियों, रिच पियाना का जन्म 26 सितंबर 1970 को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। उसकी माँ एक खुद बॉडी बिल्डर थी। रिच पियाना को इस चीज़ का एडवांटेज मिला और उसकी ज़िंदगी जिम में ही वो बड़ा हुआ। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते हैं उस समय रिच पियाना डंपल पकड़ रहा था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने पहली बार बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट देखा और उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, मुझे भी बॉडी बिल्डर बनना है। 11 साल की उम्र में ही उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी और आते आते 15 से 16 साल की उम्र में उसने कंपटीशन भी जीत लिया। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ 3 चीज़ों में गुजरी, जिम, फूड और मसल। रिच पियाना कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं था, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी किसी चैंपियन से भी कम नहीं थी। उसने कई बड़े बड़े टाइटल जीते, जैसे मिस्टर कैलिफोर्निया। उसका वेट ऑफ सीजन 150 किलो तक पहुंच जाता था, लेकिन एक समस्या थी। 18 साल की उम्र में उसने पहला स्टेरॉयड साइकिल लिया और यहीं से कहानी शुरू होती है। साइज एक्सप्लोजन, स्ट्रेंथ डेवलप, रिकवरी सुपर फास्ट। रिच पियाना ने खुद कहा था मैं स्टीरॉइड्स का आदी हो गया हूँ। लेकिन रिच अलग था। बाकी बॉडी बिल्डर्स झूठ बोलते हैं, मैं नेचुरल हूँ, मैं बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक हूँ, मैं नेचुरल हूँ। लेकिन रिच पियाना ने कैमरे के सामने खुद ही हामी भरता है। वो कहते हैं हाँ, मैं स्टीरॉइड लेता हूँ और 20 साल से ले रहा हूँ। और उसी दिन वह इंटरनेट सेंसेशन बन गया। रिच पियाना कंपटीशन से नहीं, यूट्यूब से फेमस हुए। उनकी वीडियो अलग थी, रियल लाइफ, रियल टॉक, नो फेक मोटिवेशन। उसकी फिलॉसफी थी 5% मेंटलिटी। मतलब दुनिया में सिर्फ 5% लोग होते हैं जो अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। उसकी कुछ लाइनें थी जिस प्रकार हैं वो, व्हाट एवर इट टेक्स। आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर मोटिवेशन स्टाइल से यही शुरू करते हैं। उसके साथ ही उसके कुछ ट्रेनिंग सेशन के बारे में बताता हूँ। रिच की ट्रेनिंग नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग नहीं थी। उसकी खास ट्रेनिंग टेक्निक, वो रोज एक मसल हल्के वजन से पंप करता था। रीजन, ब्लड फ्लो बढ़ना, न्यूट्रिट डिलीवरी, फास्ट ग्रोथ। आज के कई प्रो बॉडी बिल्डर्स इसे फॉलो भी करते हैं। डाइट प्लान, रिच पियाना क्लीन डाइटिंग वाला बॉडी बिल्डर नहीं थे। उनकी डेली डाइट 8 से 10 मील थी। हाई कार्ब्स, रेड मीट, एग्स, राइस, प्रोटीन शेक्स। कैलोरीज लगभग 5000 से 7000 डेली। उसका गोल था लीन नहीं, हक दिखना, और यही असली डेंजर था। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होते हैं उसके, ऑर्जिन ग्रो, हेयर डैमेज, ब्लड प्रेशर हाई। उसने खुद कहा था हेयर लॉस होते हैं, गायनोकोमेस्टिया होता है, लीवर टॉक्सिकी है। फिर भी वो कहता था अगर चॉइस हो तो नेचुरल रहो। रिच सिर्फ स्टीरॉयड नहीं, सिंथॉल भी इंजेक्ट करते थे। इससे मसल असली ग्रो नहीं होती और बस ऑयल भरकर बड़ा दिखता है। इसलिए उसके आर्म्स 22 से 23 इंच दिखते थे, लेकिन अंदर से बॉडी स्ट्रेच में थी। 7 अगस्त 2017 हेयर कट के दौरान वह नीचे गिर पड़े और हार्ट अटैक के दौरान उनकी एक मृत्यु हो जाती है। ब्रेन को 30 से मिनट ऑक्सीजन नहीं मिली, वह कोमा में चले गए और 17 दिन बाद 25 अगस्त 2017 को उनकी मौत हो गई। ऑटोप्सी में पता चला कि हार्ट डबल साइज, लीवर डबल साइज, यानी बॉडी हक थी, लेकिन ऑर्गन सरवाइव नहीं कर पाए। रिच पियाना बॉडी बिल्डिंग का विलन नहीं थे, वो बॉडी बिल्डिंग की रियलिटी थे। उसने दुनिया को बताया कि प्रो बॉडी बिल्डिंग नेचुरल नहीं होती। एक्सट्रीम साइज, एक्सट्रीम ड्रग्स, मसल के पीछे हेल्थ सैक्रिफाइस होते हैं। उसकी सबसे बड़ी लाइन थी विगर बॉडी हेल्थी बॉडी नहीं होती। रिच पियाना की कहानी हमें सिखाती है मोटिवेशन भी और वार्निंग भी। उसने फेम पाया, मनी पाई, फैंस पाए, लेकिन जो खोया वो थी जिंदगी। बॉडी बिल्डिंग हमें
सिखाती है डिसिप्लिन, लेकिन ऑब्सेंस मौत भी बन जाती है। इसलिए याद रखो, फिटनेस लाइफ बढ़ती है लेकिन ओवरडोज लाइफ ख़त्म कर दी। रिच बार बार बोलते थे स्टेरॉयड आपको मेहनती नहीं बनाते, वो सिर्फ आपकी मेहनत को एम्पलीफाई करते हैं। उनका साफ मानना था बिना ट्रेनिंग स्टेरॉयड्स बेकार, बिना डाइट स्टेरॉयड्स बेस्ट। रिच कभी स्टेरॉयड्स को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, वो खुलकर कहते थे हर इंजेक्शन की कीमत होती है, हेल्थ, हार्मोन्स, मेंटल पीस। वो जानते थे बॉडी बड़ी होगी लेकिन बॉडी के अंदर जो डैमेज होंगे वो बाद में पता चलेंगे। इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर लोग कहते हैं सिर्फ चिकन और राइस से बॉडी बनती है, पर रिच अकेले थे जिन्होंने सच बोला हमेशा। उनका स्टेटमेंट था अगर मैं स्टेरॉयड ना लेता तो मैं रिच पियाना नहीं होता। यही बात उनकी हॉनेस्टी लेजेंड बनाती है, उन्हें सबसे अलग बनाती है। रिच को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आता था 17-18 साल के लड़के बिना नॉलेज के स्टेरॉयड्स लेने लगते हैं। वो बोलते मैं तुम्हें कॉपी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। रिच स्टेरॉयड्स को शॉर्टकट नहीं मानते थे। उनका कहना था एक बार स्टार्ट किया तो बॉडी नेचुरल वापस कभी नहीं होती। ये लाइंस उनकी पूरे बॉडी बिल्डिंग स्ट्रेंज को हिला गई। रिच मानते थे पहले लीवर, फिर हार्ट, फिर ब्रेन, धीरे धीरे बॉडी जवाब देने लगेगी। उनका डाइट लाइन थी कुछ जो इस प्रकार की, तुम मिरर में मॉन्स्टर दिखोगे, डॉक्टर तुम्हें रिपोर्ट में डिजास्टर बनाएंगे। ये सबसे पावरफुल ट्रूथ हैं जो रिच पियाना खुद कहते थे, मैं रोल मॉडल नहीं, मैं वार्निंग हूँ। अगर वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी हो तो साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। हर एक वीडियो के पीछे एक मेहनत और की गई मेरा परिश्रम होता है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।